नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथिक वर्स हिंदी में। आज हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। चलिए शुरू करते हैं। विष्णु हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। ब्रह्मा और शिव के साथ मिलकर विष्णु हिंदू धार्मिक प्रथा की मुख्य त्रिमूर्ति का गठन करते हैं। अपने कई रूपों में विष्णु को संरक्षक और रक्षक माना जाता है। हिंदू धर्म सिखाता है कि जब मानवता अराजकता या बुराई से खतरे में होती है तो विष्णु अपने अवतारों में से एक में दुनिया में अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। विष्णु के जो अवतार होते हैं उन्हें अवतार कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों में 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये अवतार सत्य युग, स्वर्ण युग या सत्य का युग में उपस्थित थे। वह समय जब मानवता पर देवताओं का शासन था। सामूहिक रूप से विष्णु के अवतारों को दशावतार, दश जिसका अर्थ है 10 और अवतार या अवतरण कहा जाता है। प्रत्येक अवतार का एक अलग रूप और उद्देश्य होता है। जब किसी व्यक्ति को किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो एक विशेष अवतार उस समस्या को हल करने के लिए अवतरित होता है। प्रत्येक अवतार से जुड़ी कथाएं एक विशिष्ट समय का संदर्भ देती हैं जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कुछ लोग इसे ब्रह्मांडीय चक्र या समय आत्मा कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला अवतार मत्स्य बहुत पहले अवतरित हुआ था, जबकि 9वां अवतार बलराम बाद में अवतरित हुए। हाल की पौराणिक कथाओं में बलराम को भगवान बुद्ध भी माना गया है। चाहे विशिष्ट उद्देश्य या समय कोई भी हो, अवतार धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जो कि हिंदू शास्त्रों में सिखाए गए धर्म और सार्वभौमिक नियमों का मार्ग है। अवतारों से जुड़ी कथाएं, मिथक और कहानियां हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण उपमाओं के रूप में बनी हुई हैं। पहला अवतार मत्स्य, मछली। मत्स्य को वह अवतार कहा जाता है जिसने पहले मानव और पृथ्वी के अन्य जीवों को एक महाबाढ़ से बचाया था। मत्स्य को कभी कभी एक महान मछली या मछली की पूंछ से जुड़े मानव धड़ के रूप में चित्रित किया जाता है। कहते हैं कि मत्स्य ने लोगों को आने वाली बाढ़ के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी और उन्हें सभी अनाज और जीवित प्राणियों को एक नाव में संरक्षित करने का आदेश दिया था। ये कहानी अन्य संस्कृतियों में पाए जाने वाले कई जल प्रलय मिथकों के समान है। दूसरा अवतार कूर्म, कछुआ। कूर्म या कूर्मा विष्णु का कछुआ अवतार है जो समुद्र मंथन की कथा से संबंधित है। इस कथा में समुद्र मंथन से खजाने प्राप्त करने के लिए विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपने पीठ पर मंथन की छड़ी का समर्थन किया। विष्णु का कूर्म अवतार सामान्यतः मानव और कछुए के मिश्रित रूप में देखा जाता है। तीसरा अवतार वराह, सुअर। वराह वह वराह सुअर है जिसने पृथ्वी को समुद्र के तल से ऊपर उठाया जब दानव हिरण्याक्ष ने उसे समुद्र के तल में खींच लिया था। 1000 वर्षों की लड़ाई के बाद वराह ने अपनी दांतों से पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला। वराह को या तो पूर्ण वराह रूप में या मानव शरीर पर वराह के सिर के रूप में चित्रित किया जाता है। चौथा अवतार नरसिंह, मनुष्य सिंह। कथा के अनुसार दानव हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि उसे किसी भी प्रकार से मारा या हानि नहीं पहुंचाया जा सकता। अब अपनी सुरक्षा में घमंडित होकर हिरण्यकश्यपु ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में समस्याएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी। हालांकि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था। एक दिन जब दानव ने प्रहलाद को चुनौती दी तो विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, जो आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में थे, और दानव को मार डाला। पांचवा अवतार वामन, बौना। ऋग्वेद में वामन, बौना तब प्रकट होते हैं जब दानव राजा बलि ने ब्रह्मांड पर शासन किया और देवता अपनी शक्ति खो चुके थे। एक दिन वामन बलि के दरबार में आए और जितनी भूमि वे 3 पग में नाप सकते हैं उतनी भूमि मांगने लगे। बलि ने हंसते हुए इस बौने को यह वरदान दे दिया। फिर वामन ने एक विशाल रूप धारण किया। उन्होंने पहले पग से पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से पूरे मध्य लोक को
तीसरे पग से वामन ने बलि को पाताल लोक में शासन करने के लिए भेज दिया। छठा अवतार परशुराम, क्रोधित पुरुष। विष्णु परशुराम के रूप में एक ब्राह्मण पुरोहित के रूप में प्रकट होते हैं, जो बुरे राजाओं को मारने और मानवता की रक्षा करने के लिए संसार में आते हैं। वे एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं जो एक कुल्हाड़ी परशु लेकर चलते हैं और उन्हें परशु के साथ राम के रूप में भी जाना जाता है। मूल कहानी में परशुराम हिंदू सामाजिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए प्रकट हुए थे, जो अहंकारी क्षत्रिय जाति द्वारा भ्रष्ट हो गई थी। सातवां अवतार भगवान राम, पूर्ण पुरुष। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार और हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं। कुछ परंपराओं में उन्हें सर्वोच्च माना जाता है। वे प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण के केंद्रीय पात्र हैं और अयोध्या के राजा के रूप में जाने जाते हैं, जो राम की जन्मस्थली मानी जाती है। रामायण के अनुसार राम के पिता राजा दशरथ थे और उनकी माता रानी कौशल्या थीं। राम का जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था और उन्हें बहुशीर्ष राक्षस रावण के साथ युद्ध करने के लिए देवताओं द्वारा भेजा गया था। राम को अक्सर नीली त्वचा, धनुष और बाण के साथ खड़ा दिखाया जाता है। आठवां अवतार भगवान कृष्ण, दैवीय राजनीतिज्ञ। भगवान कृष्ण दिव्य राजनेता विष्णु के 8वें अवतार हैं और हिंदू धर्म के सबसे व्यापक रूप से पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे एक गोपालक, कभी कभी सारथी या राजनेता के रूप में चित्रित थे, जिन्होंने चतुराई से नियमों को बदल दिया। किंवदंती के अनुसार प्रसिद्ध कविता भगवद गीता को कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को सुनाया था। कृष्ण को विभिन्न रूपों में चित्रित किया जाता है क्योंकि उनके बारे में कई कहानियां हैं। सबसे आम कहानी कृष्ण को एक दिव्य प्रेमी के रूप में वर्णित करती है जो बांसुरी बजाते हैं। उन्हें उनके बाल रूप में भी वर्णित किया गया है। चित्रों में कृष्ण अक्सर नीली त्वचा, मोर पंखों का मुकुट और पीला लंगोट पहने हुए होते हैं। नौवां अवतार बलराम, कृष्ण के बड़े भाई। बलराम को कृष्ण के बड़े भाई कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने भाई के साथ कई रोमांचक कारनामों में भाग लिया। बलराम को स्वतंत्र रूप से शायद ही कभी पूजा जाता है, लेकिन कहानियों में हमेशा उनकी अद्भुत शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दृश्य प्रतिनिधित्वों में उन्हें आमतौर पर कृष्ण की नीली त्वचा के विपरीत हल्की त्वचा के साथ दिखाया जाता है। कई संस्करणों में भगवान बुद्ध को 9वें अवतार के रूप में माना जाता है, हालांकि यह 10वें अवतार की स्थापना के बाद जोड़ा गया था। 10वां अवतार कल्कि, महान योद्धा। कल्कि, जिसका अर्थ है अनंत या महायोद्धा, विष्णु का अंतिम अवतार है। माना जाता है कि वह वर्तमान समय अवधि कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। ऐसा कहा जाता है कि कल्कि अधर्मियों के अत्याचार से दुनिया को मुक्त करने के लिए आएंगे। कहा जाता है कि वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर और एक जलती हुई तलवार लेकर प्रकट होंगे। दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल मिथिक वर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा अवतार सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।